किशोर कुमार की आवाज को देश भर में बैन कर लिया गया था। पुराने कैसेट के इस एपिसोड में मैं आपको किस्सा सुनाऊंगी जब सिंगर्स के गॉड कहे जाने वाले किशोर कुमार की आवाज को दुनिया में पहुंचाने के लिए बैन कर दिया गया था। जी हाँ, क्या आप ये मान सकते हैं कि किशोर कुमार की आवाज जो कि सारे दिलों के धड़कनों को बढ़ा देती है, किशोर कुमार की आवाज को कहा जाता है कि वो सिंगर्स के गॉड हैं, भगवान हैं। और नो डाउट किशोर कुमार की आवाज है ही ऐसी। उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई थी और एक दौर ऐसा आया कि उनकी आवाज को बैन कर दिया गया था और कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन सकता था। जी हाँ, ये दौर था इमरजेंसी का, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी हमारी और इमरजेंसी लागू कर दिया गया था। और उस इमरजेंसी के दौरान बात ऐसी थी कि सारी चीजें अपने लेवल पे बंद कर दी गई थी। तो ऐसे में अब लोगों को अवेयर कैसे किया जाए इससे। तो उन दिनों सिंगर्स की जो आवाज होती थी या जो फिल्म के सितारे होते थे वो परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। उनकी आवाज का बहुत इंपॉर्टेंस थी, उनकी आवाज की, उनकी बातों की। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को लगा कि और गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना किशोर कुमार की आवाज के जरिए लोगों तक उनकी बात कही जाए, जो सरकार चाहती है, जो गवर्नमेंट चाहती है। तो उन्होंने किशोर कुमार को अपने ऑफिस से कॉल करवाया। जैसे किशोर कुमार तक आवाज पहुंची तो जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे उन दिनों के मिस्टर शुक्ला, उनके उनके सेक्रेटरी ने उन्हें कॉल किया और मिस्टर शुक्ला जो कि ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे बुरा लगा, उन्होंने बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। और तब वहां से एक फरमान जारी किया गया, सारे रेडियो चैनल्स पर ये बताया गया, दूरदर्शन पे ये फरमान जारी किया गया कि किशोर कुमार की आवाज अब बैन कर दी जाएगी। उन्होंने जितने गाने अब तक गाए हैं अब वो कहीं सुनाई नहीं देंगे। जो उन्होंने अभी रिकॉर्ड किए हैं, रिलीज होने वाले हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, सबको बंद कर दिया जाए। उनके कैसेट्स बिकना बंद हो जाए, उनको कोई काम न दे और पूरी तरह से उनकी आवाज को बंद कर दिया जाए। कोई भी उनकी फिल्म या गाने दूरदर्शन पर नजर नहीं आएंगे, रेडियो चैनल पे सुनाई नहीं देंगे। किशोर कुमार की आवाज किसी के काम नहीं आएगी। और ये फरमान जारी कर दिया गया। किशोर कुमार ने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो 1 साल किशोर कुमार के लिए बहुत भारी पड़ा। उन्होंने अपने सारी रिकॉर्डिंग रुक गई, पैसे नहीं मिल रहे थे, वो काफी लॉस में चले गए। उनकी वजह से बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को नुकसान हुआ, एक्टर्स को नुकसान हुआ, क्योंकि सारे रिकॉर्डिंग हो चुके थे। और यहाँ तक कि जितने गाने उन्होंने गाए उसको रीशूट किया गया, री रिकॉर्ड किया गया किसी और की आवाज में, यानी वो। और ये जो इमरजेंसी का दौर था, जब इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ, नए हमारे लोग आए, नई सरकार आई, तब नई सरकार के राज में किशोर कुमार की आवाज को वापस से दुनिया तक पहुंचाया गया और उनके सारी चीज़ों को वापस से उनके गाने रिकॉर्ड किए गए और फिर तब जाकर किशोर कुमार की आवाज जो है वो लोगों तक पहुंची। तो किशोर कुमार उस तरह के इंसान थे कि जो अपने मिजाज के ले जाने जाते थे, मन किया तो फ्री में कर देंगे, नहीं किया तो किसी के नहीं। खैर, इस तरह के पुराने कैसेट मैं और भी पुराने कैसेट लेकर आप तक पहुंचती रहूंगी। अगर आप खुद सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें।